अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब की पेरोल पर जंगी हालात में रिहाई के हवाले से कुछ मजीद डेवलपमेंट हुई है। इस हवाले से आपको अपडेट करना है और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाइयां शुरू हो चुकी हैं। आज फिर एक बड़ा रहनुमा 2 साल बाद रिहा हो गया है। एक रहनुमा की रिहाई कल हुई थी और ये ऐसे रहनुमा हैं जिनकी रिहाई तकरीबन नामुमकिन नजर आती थी, लेकिन वो मुमकिन हो गई। मिलिट्री कस्टडी से रिहाई हुई है और बड़े क्रूशल टाइम में रिहाई हुई है। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी खबर आ गई है और खबर यह भी है कि इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो इस वक्त रावलपिंडी की तरफ रवाना हो चुकी है। रावलपिंडी में अडियाला जेल भी है, अडियाला जेल में उस सिक्योरिटी का बॉस भी है। इस हवाले से ताजा तरीन कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो वक्त है, इस वक्त में आपको यूनाइट रहना है और खबरें सच्ची से ज्यादा झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे इमरान खान के हवाले से हो। सच्ची से ज्यादा झूठी खबरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। लिहाजा कोई भी खबर आगे शेयर करने से पहले आप उसकी तस्दीक जरूर कर लीजिएगा। चैनल ये आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, 2 साल हो रहे हैं। कोई इम्कान नहीं था। वैसे तो इस वक्त उन पर एक ही केस है और वो एक समात की मार है, यानी 190 मिलियन पाउंड केस है। उस पर अगर आज हाई कोर्ट में समात होती है तो एक से ज्यादा 2 समातों में इमरान खान साहब को जमानत मिल जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर जमानत नहीं देना चाहते, पैरोल पे रिहाई चाहते हैं, तो फिर भी इस वक्त अशद जरूरत है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। कल जो डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि जनाब एक पंजाब गवर्नमेंट की कायमा कमेटी बराए अमन आमा है, उसने जनाब उसको एक एप्लीकेशन गई थी। अब किसने दी थी एप्लीकेशन, कैसे दी थी, इसकी अभी तक जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं सामने आई। लेकिन एक एप्लीकेशन गई थी, 4 नाम थे कि इन 4 लोगों को पैरोल पे रिहा कर दिया जाए। तो वो खबर यह है कि वो जो दरखास्त थी वो अप्रूव कर ली गई पंजाब हुकूमत की जानिब से या फिर उस कमेटी की जानिब से। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जंगी हालात में, इन मखसूस हालात में रिहाई, पैरोल पे रिहाई के लिए एक दरखास्त दी। और फिर खबरें ये आई कि जी हफ्ते के रोज जो है वो दरखास्त समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन आज हफ्ते के रोज उस पर समात तो नहीं हुई, लेकिन डेवलपमेंट जरूर हुई है। एक डेवलपमेंट उससे पहले आपको बताता चलूं कि मियां अबाद फारूक, जिन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, बड़ी कुर्बानी दी इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपना बेटा खोया, बेटा कुर्बान कर दिया, उसके बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, बिलाखिर सुरखरू हुआ और कल वो जेल से रिहा होकर आया था। बड़ा शानदार वालिहाना उसका इस्तकबाल हुआ और उसके बाद वो अपने बेटे की कब्र पर भी गया और आते ही उसने ऐलान किया कि भाई ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है, मैं इमरान खान के लिए, अवाम के लिए और आईनो कानून की बालादस्ती के लिए इससे बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करूंगा। आज एक और डेवलपमेंट हुई है। अचानक से जनाब हमने देखा कि ना कोई ऐसा, मतलब मेरे पास इससे पहले कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन अचानक एक तस्वीर सामने, एक वीडियो सामने आई कि जनाब मियां अकरम उस्मान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक्स एमपीए हैं और उनको रिहा कर दिया गया है। इससे पहले जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि जनाब इनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया था आज से 2 साल पहले। तो 2 साल से आप देख रहे थे कि मियां महमूद रशीद जो इनके ससुर हैं वो नजर आते थे, कभी कोई उनका बयान ये वो कि जी वो कोट लखपत जेल में है, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो ये लोग नजर आते थे। उमर सरफराज सीमा साहब अदालतों में पेश भी करते थे, लेकिन अकरम उस्मान साहब गायब थे, कभी मंजरे आम पर नहीं आए। और आखिरी जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि वो मिलिट्री कस्टडी में हैं। लेकिन अब अचानक से वो रिहा होके आए हैं, उनको फूलों के हार भी पहनाए जा रहे हैं और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये खबर ये आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां अकरम उस्मान को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अब कब इनकी जमानत हुई, कब इनकी हेयरिंग हुई और कब इनका वो जो क्या कहते हैं, इनका ये सारा ये मुचल के जमा कराना, ये वो सारा प्रोसेस होता है,
तो ये कब हुआ है और ये सारी चीजें, लेकिन अचानक खबर आई कि मियां अकरम उस्मान को रिहा कर दिया गया है। यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। अब जो खबर है कि 4 लोग हैं जिनकी दरखास्त गई थी पंजाब हुकूमत की उस कमेटी के पास, अब वो लिस्ट जो है 4 लोगों की वो सामने नहीं आ सकी है। सवाल ये पैदा होता है कि उन 4 में से 2 ये थे या 1 ये थे जो रिहा हुए हैं। क्या ये अकरम उस्मान साहब जो है ये पैरोल पे रिहा हुए हैं, जमानत पे हुए हैं, केस खारिज हुआ है? ये तो आगे चल के इसका फॉलोअप जैसे ही आएगा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिल वक्त खबर ये है कि ये रिहा हो चुके हैं। और जो वो दरखास्त थी मुमकिना तौर पर उसमें जो नाम है उनमें शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इमरान खान साहब हैं, उनके साथ साथ एजाज चौधरी साहब हैं, या फिर महमूद रशीद साहब हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की तो कंफर्मेशन है, ये उसमें है। और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि एक तो जनाब खबर ये आई कि इमरान खान साहब की पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो अडयाला की जानिब रवाना हो चुकी है, यानी रावलपिंडी की जानिब। फिर एक खबर ये आती है, सोशल मीडिया पर ये इस वक्त खबर जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, और मैंने देखा कुछ क्रेडिबल लोग जो हैं वो भी इस खबर को शेयर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सोर्सेस की खबर है, कोई कंफर्म्ड खबर नहीं है, कोई एलानिया खबर नहीं है, तो मैं जो है वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। बहरहाल ये खबर सोशल मीडिया की खबर है जो गर्दिश कर रही है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। खबर यह है, सोशल मीडिया पर इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि जेल जराये का कहना है कि इमरान खान की मुंतकिली और रिहाई की खबरों में सदाकत नहीं है। और फिर जनाब कहते हैं कि पाक भारत जंगी हालात के तनाजुर में कौमी इत्तेहाद के लिए इमरान खान को रिहा करने की बातें हो रही थी। और यह है सीनियर साफी जाहिद फारूक मलिक ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में सबसे बड़ी खबर आ गई है और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कौम के बेहतरीन मफाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये सीनियर साफी हैं जाहिद फारूक मलिक साहब, ये उनका ट्वीट है, उन्होंने ये क्लेम किया है। और इससे पहले आपको बताता चलूं कि सीनियर साफी इकरारुल हसन जो है उन्होंने एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक्स स्पेस भी ज्वाइन की थी, उसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। उसके बाद उन्होंने एक मुतालबा किया था, उन्होंने कहा था कि एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि 9 मई से बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता कि इमरान खान को भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी मुशावरत और बयानिए में शामिल करने की खातिर पैरोल पर रिहा किया जाए। जहां हम पीटीआई से यह तवक्को करते हैं कि वो आज अपने तहफ्फुज़ात भुलाकर रियासत के साथ खड़ी हो, वहीं रियासत को भी चाहिए कि पीटीआई के मामले में एक कदम पीछे हटकर भारत के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ा जाए। ये इकरारुल हसन ने ट्वीट किया था। और यहां यह अमर भी काबिल जिक्र है कि पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कुछ मीडिया हलकों में भी इमरान खान की मुमकिना रिहाई की खबरें जेर गर्दिश थी। ताहम नौजवान साहबी हैं मोहम्मद उमैर, उनके जेल जराये ने वो कहते हैं कि जेल जराये ने बताया कि इमरान खान की रिहाई किसी जगह मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तो इस तरह से मिली जुली सी जो है वो खबरें आ रही है और इसी वजह से अब तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। और अगर आपको एक बात बता दूं, अगर मुंतकिल कर भी दिया गया तो फिल वक्त सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, कम अज कम इमरान खान साहब की फैमिली को तो अलाउ कर देना चाहिए। एक और डेवलपमेंट हुई है, अलीमा खान साहिबा आज अचानक इस्लामाबाद पहुंच गई और हफ्ते के रोज उनकी कोई मुलाकात भी शेड्यूल नहीं थी, उसके बावजूद पहुंची। कुछ तो हो सकता है, कोई वजह तो हो सकती है। और अगर शिफ्ट कर दिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया गया तो उन्हें लाजमी तौर पर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो बड़ा अय्यार है, वो बड़ा शातिर है और वो बड़ा घटिया भी है। वो किसी भी आपकी कमजोर चाल का, किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। तो आप इत्मीनान रखिए, अगर इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए तो हो जाएंगे, अडयाला में वो कम से कम नहीं रहेंगे। ये मैं भी आपको जो है तसल्ली देता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है।
इस वक्त स्टेट की कस्टडी में है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेफ्टी। और स्टेट मेरे ख्याल में अब तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि स्टेट अपने लोगों का कैसे ख्याल रखती है और कैसे हिफाजत करती है। जो भी मजीद डेवलपमेंट होगी, कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।